Hello student, are you still confused about whether to take science, whether to take commerce or whether to take arts for class 11th? And suppose if you are lucky enough to take the decisions, are you still worried about whether to take mathematics in science or whether to take biology in science? And suppose if you finalize your stream, then you may be confused about what optional subject should you choose so that you could have a decorated professional future. So this video is most suitable for you. I am Praveen Kumar. I cleared IIT JEE screening, cleared NDA entrance twice, cleared CDA entrance twice, and used to appear as a financial guest host analyst at national television. Right now I am in front of you as an educator at Exemplar Classes to guide about the subject selection for the class 11th. So the class 10th was the golden period of your life और अब आप इंटर कर रहे हैं द मोस्ट स्ट्रगलिंग पार्ट दैट इज द क्लास 11th एंड 12th। यहाँ आपके सब्जेक्ट सिलेक्शन ही डिसाइड करेंगे कि आपका प्रोफेशन किस फील्ड में बनना है। तो आज के वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि आप किस सब्जेक्ट को चुन करके किस फील्ड में जा सकते हैं। सो आई एम गोना गिव यू द लिस्ट of the field which is derived from science. I'm going to give you the list of all those fields which are derived from commerce and arts too. इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट चूज करने के लिए आपको किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए और लास्टली मैं आपको यह भी बताने वाला हूं कि सब्जेक्ट चूज करने के लिए किस फैक्टर्स को काउंट नहीं करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द लिस्ट ऑफ फील्ड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम सब्जेक्ट। पहला आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं साइंस। साइंस के फील्ड में अगर आप देखोगे तो दो ऑप्शंस होते हैं, अ फील्ड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड एंड अ फील्ड विच इज डिराइव्ड फ्रॉम नॉन मेडिकल बैकग्राउंड। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसे कौन कौन से फील्ड हैं जो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से डिराइव्ड होते हैं। तो साइंस नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से डिराइव्ड होने वाले फील्ड हैं डेटा साइंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, साइबर सिक्योरिटीज, एनिमेशन, गेम डिज़ाइन, डेवलपर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन्वायरमेंटल साइंस, रोबोटिक्स, मेकाट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशंस। इसके साथ आप अपना फील्ड एक्सप्लोर कर सकते हैं एज अ मर्चेंट नेवी और कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी आपके फील्ड ओपन होंगे। एक काफ़ी नया फील्ड आजकल खुल गया है दैट इज कॉल्ड इथिकल हैकिंग। और अगर आप बायो को एज अ सब्जेक्ट बनाते हैं तो मेडिकल बैकग्राउंड से डिराइव्ड होने वाले फील्ड हैं मेडिकल फील्ड। पहला आप उसमें MBBS कर सकते हैं, उसके अपार्ट आप चाहो तो आयुर्वेदा या होम्योपैथी की पढ़ाई कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कुड बी अ फिजियोथेरेपिस्ट, अ न्यूट्रिशनिस्ट, अ फार्माकोलॉजिस्ट, अ क्लिनिकल रिसर्चर और आप ऑडियोलॉजी के भी फील्ड में जा सकते हैं। और कॉमर्स से डिराइव्ड होने वाले फील्ड हैं फाइनेंशियल कंसल्टिंग, स्टैटिस्टिक, डेटा एनालिस्ट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटलिस्ट। यू कैन एक्सप्लोर योर फील्ड इन स्टॉक ब्रोकिंग, फाइनेंशियल एनालिस्ट, कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड इंश्योरेंस। इसके अलावा भी कई सारे फील्ड हैं। इवन आर्ट्स इज ऑल्सो द डायनामिक स्ट्रीम जिससे ओपन होने वाले फील्ड हैं सिविल सर्विसेज, लॉ, जर्नलिज्म, PR, एडवर्टाइजिंग, कमर्शियल आर्टिस्ट, हॉस्पिटैलिटी, इवेंट मैनेजमेंट, क्लिनिकल साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, काउंसलिंग, कंटेंट राइटिंग, ऑथर, एडिटर, मार्केटिंग, सेल्स एंड डिजिटल मार्केटिंग। और आप कुछ FBI या CBI जैसे ऑर्गेनाइजेशन में भी जा सकते हैं। इसके साथ फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग भी आर्ट्स से पढ़ करके आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यू कैन हैव अ गुड फ्यूचर इन इंटरनेशनल रिलेशन एज अ डिप्लोमेट, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ में आप काम कर सकते हैं, आप वर्ल्ड बैंक में काम कर सकते हैं, आप WHO में काम कर सकते हैं। और अगर आपकी लैंग्वेज स्किल अच्छी है देन यू कुड बी द ट्रांसलेटर टू। और इससे एक सबसे बढ़िया फील्ड ओपन होती है बिजनेस मैनेजमेंट। इसके अलावा यू कुड एक्सप्लोर योर फील्ड इन टीचिंग टू। अपार्ट फ्रॉम दैट आज के डेट में आर्ट से कुछ नए फील्ड जनरेट हुए हैं जो कि पिछले 10-20 ईयर्स में तो थे भी नहीं। जेंडर स्टडीज़, पब्लिक पॉलिसीज़,
आर्ट, रिस्टोरेशन, यू कुड हैव अ करियर इन दोज फील्ड्स। और भी अगर कोई फील्ड आपके नज़र में हो जो इस लिस्ट से मिस हो रहे हो और आप उसके बारे में जानना चाहते हो, कमेंट। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, कई सारे नए फील्ड ओपन होते हैं और कुछ ऐसे फील्ड होते हैं जो इलिमिनेट हो जाते हैं। ये कह पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि आफ्टर 10 ईयर्स कौन से फील्ड होंगे, कौन से फील्ड नहीं होंगे। जैसे अगर आप इफ़ यू गो बैक टू 10-20 ईयर्स, आपको पता होगा कि एक जो टेलीफोन है जो हाथ से पकड़ के बातें करते थे, अब वो एलिमिनेट हो चुका है, तो उससे रिलेटेड फील्ड खत्म हो गए हैं। आप जब भी आप अपने स्ट्रीम को सेलेक्ट करें, मेक श्योर कि आपके स्ट्रीम का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट होना चाहिए। फॉर दैट सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करता हूँ साइंस सब्जेक्ट के बारे में, जो साइंस स्ट्रीम है। साइंस स्ट्रीम आप दो वे से ले सकते हैं। पहला विथ अ मेडिकल प्रोस्पेक्ट, विथ नॉन मेडिकल प्रोस्पेक्ट। तो अगर आप मेडिकल प्रोस्पेक्ट रखते हैं तो उसमें आपका कोर सब्जेक्ट होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना है ऑप्शनल सब्जेक्ट। इंडिया में कई सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट सीबीएसई आपको देती है, पर उनमें से मैं आपको ट्रेंडिंग सब्जेक्ट्स बता सकता हूं जो आप बायो के साथ ले सकते हैं। यू कैन टेक साइकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, फाइन आर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन। कुछ स्टूडेंट हिंदी को भी एज अ सब्जेक्ट ले सकते हैं। अगर आप नॉन मेडिकल बैकग्राउंड के लिए अपना फ्यूचर देख रहे हैं तो आपके कोर सब्जेक्ट होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश। इसके साथ जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा वो कंप्यूटर साइंस हो सकता है, आईपी हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो सकता है, फाइन आर्ट्स हो सकता है एंड साइकोलॉजी हो सकता है। ये तो बात हुई 5 सब्जेक्ट की, 4 कोर और 1 ऑप्शनल। कई सारे स्कूल आपको 6 सब्जेक्ट भी ऑफर कर सकते हैं। वहाँ आपके पास 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होंगे और ऐसे स्कूल्स आपका जब परसेंटेज बताने जाएंगे तो वो बेस्ड ऑन बेस्ट 5 सब्जेक्ट पर बेस्ड होगा। याद रखिए, आपके कोर सब्जेक्ट उसमें ज़रूर काउंट होंगे। उसमें इंग्लिश कंपलसरी है, प्लस आपका 3 कोर सब्जेक्ट है। अगर आप 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं उसमें से आपका बेस्ट स्कोर परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और अब आते हैं, अगर आप कॉमर्स को एज अ सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम को चूज़ करते हैं तो आपके कोर सब्जेक्ट होंगे इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स। और इसके साथ आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होगा विच कुड बी इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, मल्टीमीडिया एंड वेब टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप, लीगल स्टडीज़, psychology or fine arts. There are selected students who used to take mathematics as the optional subject, which used to take Hindi as an optional subject. If you choose arts stream or the humanities, आपके main subject में भी आपको selection है। Your main subject can be history, political science, economics, geography, sociology, psychology. यहाँ जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, इट कैन बी मैथमेटिक्स, होम साइंस, लीगल स्टडीज़, फाइन आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन और मीडिया स्टडीज़। देयर आर सेलेक्टेड स्टूडेंट, क्योंकि ये फील्ड काफ़ी वास्ट है तो 6 सब्जेक्ट का भी ऑप्शन आपके लिए है। आप 6 सब्जेक्ट को इकोनॉमिक्स भी बना सकते हैं या फिर बिजनेस एंड फाइनेंस बना सकते हैं। मान लीजिए आप किसी सब्जेक्ट के बारे में और ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं, गिव मी अ कमेंट, आई एम गोइंग टू रिप्लाई। अब है सबसे ज़रूरी चीज़, ऐसे क्या फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पर आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन होना चाहिए। So first of all, I suggest you look for your dreams, your passion and your talent. अगर आपको इन 3 में से कोई एक ऐसा फैक्टर दिखे जो इन तीनों में कॉमन हो तो आप फोकस कीजिए कि आपका करियर वहाँ बने। क्योंकि एक बात याद रखिए, आज आप जो भी डिसीजन लेंगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ उस पर काफ़ी डिपेंडेंट होने वाली है और आपकी प्रोफेशनल लाइफ कम से कम 35 ईयर्स की तो होगी। सो जस्ट थिंक, कोई ऐसा काम जो आप 35 ईयर्स तक बिना थके कर सके। एक बात याद रखिए, अगर आप अपने प्रोफेशन से बोर होते हो तो 35 ईयर्स तो आप वो काम कर ही नहीं सकते, राइट? तो ये आपको डिसीजन लेना है कि आपके टैलेंट कहाँ हैं, आपका पैशन कहाँ है और आपके सपने कहाँ हैं। इसके अलावा जो फैक्टर्स जिसको आपको कंसिडर करना चाहिए, मान लीजिए कि आप इन चीज़ों में कंफ्यूज हो रहे हैं, देन यू शुड टॉक टू योर एल्डर सिबलिंग्स। आप अपने बड़े भाई बहन उनसे बातचीत कीजिए या आप अपने सीनियर से बात कर सकते हैं। इसके अलावा
मान लीजिए आपने कुछ फील्ड के बारे में डिसीजन लिया हुआ है, तो उस फील्ड्स में जो भी लोग पहले से मौजूद हैं, हो सकता है वो आपके रिलेटिव्स हो सकता है वो आपके पड़ोसी हों, उनसे उस फील्ड के बारे में आप बात कीजिए। नाउ सपोज आपने ये 2 काम कर लिए, आपका आंसर लगभग रेडी होगा। देन यू शुड रीड द बुक्स जो आपको पढ़ने हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरी बुक को पढ़ लीजिए, बट यू शुड गो थ्रू दिस इन अ शॉर्ट वे, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए कि आप क्या पढ़ने वाले हैं, जस्ट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर फ्यूचर स्टडी जो आपको पढ़ना है। अब आते हैं ऐसे फैक्टर्स के बारे में जो आपको कंसिडर नहीं करने चाहिए करियर के बारे में, और उसमें सबसे पहला है मार्क्स। मार्क्स आपके टैलेंट को कभी डिसाइड नहीं करता। मान लीजिए आपने किसी सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर किया हो, इट डजंट मीन दैट यू लव दैट सब्जेक्ट, क्योंकि मार्क्स को स्कोर करना दैट्स एन आर्ट। हो सकता है कि आप मैथमेटिक्स में अच्छे हो पर आपको मैथमेटिक्स पसंद ना हो, तो ऐसे सब्जेक्ट को चूज करके फ्यूचर बनाना कभी फ्रूटफुल नहीं होता है। नेक्स्ट फैक्टर इज मनी एंड फेम। 3 इडियट्स आपने एक मूवी देखी होगी, और उसमें एक बड़ा ही फेमस डायलॉग था कि बेटा काबिल होने के लिए पढ़ो, कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। आपको भी यही अप्रोच रखना है, दैट इज कि आप पढ़िए और उस पढ़ाई को एंजॉय कीजिए और ऐसे ही सब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट फैक्टर जो आपको कंसिडर नहीं करना चाहिए, जो कि बड़ा कॉमन है, थोड़ा फिल्मी लगता है, बहुत से लोग टेलीविज़न, फिल्म, सीरियल्स इससे इंस्पायर्ड हो जाते हैं। आपने एक कैरेक्टर देखा सिंघम और आपने डिसाइड कर लिया कि पुलिस वाला बनूंगा। नहीं, आप ऐसे सब्जेक्ट चूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट थिंग, हमारे फैमिली में सारे रिलेटिव अगर डॉक्टर हैं तो मुझे भी डॉक्टर बनना है। ये काफ़ी गलत तरीका है अपने करियर को ऑप्ट करने का, आपको ये भी नहीं करना चाहिए। लास्ट फैक्टर, मनी इज़ एवरीथिंग, फेम विच एवरीबडी वांट्स, पर मनी और फेम को आप टारगेट करते हुए सब्जेक्ट और प्रोफेशन मत चूज़ कीजिए। आप जिस फील्ड में भी जाएं, हर फील्ड में स्कोप है, आप जिस फील्ड में भी जाएं टॉप पर जाइए, मनी और फेम उसके पीछे आती है। सो लास्टली आई कैन से, चूज़ अ फील्ड। आपका जो भी ड्रीम है आप उसे फिक्स कीजिए और उसे कंसिस्टेंसी के साथ आने वाले 2 साल के लिए फॉलो कीजिए। यू कैन अचीव एवरीथिंग, ओनली थिंग दैट यू शुड बी कंसिस्टेंट। मैं आपको एक और बात बता दूं, क्लास 10th और 11th में एक बड़ा डिफरेंस होता है। यहाँ कोई स्टूडेंट बहुत अच्छा नहीं है और यहाँ कोई स्टूडेंट बहुत ख़राब नहीं है। लास्टली जो विनर होता है वो वही स्टूडेंट होगा जो कंसिस्टेंट एफर्ट डालता है। वो स्टूडेंट नहीं जिसके मार्क्स 10th में बहुत अच्छे आए, जिसके कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो एफर्ट नहीं डालता है। सो लास्टली इट्स ऑल योर एफर्ट विच इज़ गोइंग टू डिफाइन यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अब आपको अपने सब्जेक्ट को चूज़ करने में काफ़ी आसानी होगी। अगर फिर भी आपके पास कोई डाउट है, कमेंट हियर, आई एम गोइंग टू रिप्लाई दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे कई वीडियोस के साथ हम लोग पूरे साल इस चैनल पर अपीयर होते रहेंगे। थैंक यू।